देखो हमारी बात चल रही थी बेटा चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चार्ज भाई एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिपेल या करता है अट्रैक्ट। ठीक है, ये हम बात सुन चुके थे। दूसरा हम ये पढ़ चुके थे कि जो चार्ज चार्ज वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू बता दी थी आपको, प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू बता दी थी, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास। ये हम डिस्कस कर चुके थे बेटा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज की, सॉरी, चार्ज की यूनिट की बात करी थी। चार्ज की जो यूनिट होती है, एक तो कूलम होती है और एक होती है स्टैट कूलम। जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास कौन सी यूनिट आएगी चार्ज की बेटा, वो आएगी कूलम। स्टैट कूलम हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। सीजीएस और एमकेएस की बात करी थी। एमकेएस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम होती है, और सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है वो होती है स्टैट। ये हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, इसके अलावा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। चार्ज कंजर्वेटिव होता है ना, मतलब चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो चार्ज की एक दो प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। चार्ज की एक प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टीज और भी है, पर वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी चार्ज की जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई ये वैसे तो ट्वेल्थ में है ना। तो मैं आपको अभी करा रहा हूँ क्योंकि रीजन है, कई बार क्वेश्चन आपके टाइम में भी मिल जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रिलेटेड। है ना, टर्म का नाम क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू क्यू, इसको हम चार्ज बोलते हैं क्यू। इस क्यू की जो वैल्यू है, या तो किसके बराबर होगी, ई के बराबर। क्यू की वैल्यू या फिर किसके बराबर होगी, टू ई के बराबर। क्यू की वैल्यू या फिर किसके बराबर होगी, थ्री ई के बराबर। मतलब किसी बॉडी पे चार्ज है, या तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, या फिर दो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ऐसे करते करते चले गए हम। तो चार्ज जो है किसी इलेक्ट्रॉन की, एन इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो क्यू बराबर कितना हो गया, एन ई। क्यू बराबर कितना हो गया, एन ई। है ना। क्यू हमारे पास क्या है बेटा, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं। क्यू हमारे पास क्या है बेटा, चार्ज। चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है। एन हमारे पास क्या है बेटा, इंटीजर। एन हमारे पास क्या है, इंटीजर। ठीक है। और ये जो ई है ना, ई, ये है बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, ई बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। ये क्यों बराबर एन ई, इसी को बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्यों, चार्ज इज इक्वल्स टू एन। एन की वैल्यू क्या होती है बेटा, इंटीजर। एन की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, या -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा आपका। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। किसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ लिया आपने, आपने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यू बराबर क्या बोलते हैं इसको, एन ई। क्यू बराबर क्या बोलते हैं इसको, एन ई। ठीक है। तीनों टर्म का मतलब समझ में आया, क्यू क्या चीज है, एन क्या चीज है, तो ई क्या चीज है। ठीक, अभी देखो इसी फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। सभी अपनी नोटबुक निकाल लो। न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको सोल्व करने के लिए। सभी सोल्व करना, इसका हो जाए वो बताना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सबसे पहली वन इसकी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट। क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द चार्ज ऑन, सॉरी, कैलकुलेट द, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको एन निकालना है इन 1 कूलम चार्ज। ये क्या हो गया देखिए, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज के अंदर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे क्यू इज इक्वल टू एन ई। करो ट्राई इसको। देखो आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। और ई क्या है हमारे पास, ई हमारे पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो ट्राई करो इसको। हम्म, कितना, 10⁻18। आशीष, आशीष बोल रहे हो। देखो क्यू इज बस टू क्या होता है बेटा, एन ई। हमें निकालना क्या है, एन। एन बराबर आ जाएगा क्यू बटा में ई। क्यू की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19। एक बार आशीष आपकी नोटबुक दिखाओ, आशीष एक बार नोटबुक दिखाओ आपकी, जहाँ पे खोल के। देखा ना, क्लियर नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है, तो थोड़ा कैमरे को दूर करो। ना ना ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सुना तुम्हें दिख रहा है ना। क्यू इज टू क्या है बेटा, एन ई। ठीक, हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी 1, ई की वैल्यू पुट कर दी 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, अब 10⁻−19 को ऊपर ले जाओ, ये प्लस का 19 हो जाएगा। एन बराबर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻−19 को ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा बेटा प्लस का 19। ठीक है, अब 1 को 1.6 से डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करोगे, इसका देखो इसका डेसिमल हटाओगे 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19। सोल्व कर दो इसको, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, एन की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करो, 8 6 ज़ा 48, है ना, बच गए कितने, 2, 8 2 ज़ा 5 एंड 10⁻9। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कितने, 0.625 इंटू 10⁻19। ये हमारे याद रखना बेटा, एक कूलम चार्ज के अंदर, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0.625 इंटू 10⁻19। कितने कूलम चार्ज के अंदर होते हैं बेटा, इन इन 1 कूलम चार्ज, इन 1 कूलम चार्ज जो एन की वैल्यू होती है 0.625 इंटू 10⁻19। अब एक छोटी सी बात और सीख लो यहीं कहीं, अगर देखो आपको ऐसे दिया हुआ है 0.625 इंटू 10⁻19, ऐसे दिया हुआ है, और अगर आप इस डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो, अभी डेसिमल कहाँ है, जीरो के बाद है, इसको शिफ्ट करते हो राइट हैंड साइड पर, आप ऐसे लिखते हो, एक शिफ्ट कर दिया आपने, 625 कर दी, 6.25 कर दिया इसको, तो यहाँ पर जो पावर है उसमें से एक कम कर दो, 10⁻18। एक और शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 62.5, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 70। तो एक और शिफ्ट कर दो, 625, पावर कितनी हो जाएगी, 60। अगर डिजिट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हो तो पावर आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और डिजिट को अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हो तो पावर आपकी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसी को 0.0625, एक जीरो इधर शिफ्ट कर दिया ना हमने, फिर एक एक जीरो और ले आए डेसिमल में, इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा बेटा, 20। तो याद रखना, डेसिमल को अगर आप
राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो तो पावर्स जो कम होती जाएंगी। जितना एक एक डिजिट शिफ्ट किया तो एक पावर कम, दो डिजिट शिफ्ट किया दो पावर कम। और डेसिमल को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते जाओगे तो पावर क्या होती जाएंगे आपकी बढ़। तो ये समझ में आया बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्यू बराबर एन ई, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को याद रखना हमेशा। आगे मैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो अब आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट फर्दर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, जो आपका एनसीईआरटी का पहला आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है इलेक्ट्रिसिटी का पहला आर्टिकल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वैसे अगर देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो बेटा ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला ही आर्टिकल आपका यही बनता है। क्या आर्टिकल बनता है? इलेक्ट्रिक करंट, पहला आर्टिकल यही बनता है। पर अगर हम बेसिक्स की बात करें, इसलिए मैंने आपको चार्ज वगैरह पढ़ाया, क्वांटाइजेशन पढ़ाया, ताकि आपको बेसिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज। तो अभी हम बात करेंगे किसकी बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको डिनोट करते हैं बेटा किससे? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दो टाइप की आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होंगी बेटा। एक तो आपने पढ़ी होगी वेक्टर क्वांटिटी, और एक आपने पढ़ी होगी स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है ना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कंफ्यूज मत होना कभी भी क्यों स्केलर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास देखो वैसे तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, पर फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। फिलहाल मेरी ये बात याद रखो, आगे बताएंगे डिस्कस डिटेल में। इट इज अ हाउ विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी बड़े स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये बात मान के चलते, पर डायरेक्शन होती है, दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन। तो अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसकी बात करते हैं। कभी भी आपके पास कोई चार्ज, कोई भी चार्ज अगर वो मोशन में आ जाए, चार्ज किसमें आ जाए बेटा? मोशन में आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। मान लो ये कोई वायर है, अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। मान लो ये कोई वायर है बेटा, इस वायर में से चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस वायर में से चार्ज फ्लो हो रहा है, और एक सेकंड में इस वायर में से कितना चार्ज फ्लो हो जाता है? 1 कूलम होता है, या 2 कूलम हो जाता है, या 3 कूलम हो जाता है, या 1.5 कूलम हो जाता है, जितने भी कूलम चार्ज एक सेकेंड में किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से फ्लो हो जाता है, उस चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया नहीं है? मान लो मैं कोई कंडक्टर हूं और मेरे अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, मेरे अंदर से एक सेकंड में बेटा जितना चार्ज फ्लो कर जाए, एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो कर जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा? उस चार्ज के अमाउंट को क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर किसी की बॉडी में से एक सेकंड में बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं उस पर करंट की वैल्यू ज्यादा है। और हम बोले किसी बॉडी में से एक सेकंड में बहुत कम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे उसमें करंट की वैल्यू कम है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द, it is defined as that the amount of charge, amount of charge flow in a conductor, amount of charge flow in a conductor in per unit time. Amount of charge flow in a conductor in per unit time. किसी कंडक्टर में एक सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? मान लो हमारे पास यही कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर में से चार्ज यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। एक सेकंड में इस कंडक्टर में से जितना चार्ज जो फ्लो कर जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? उसी को बोल देंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। है ना, ये तो छोटी सी बात हुई। अब देखो इसी को ना थोड़ी सी और फिजिक्स के टर्म में बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा? किसी भी चीज का फ्लो आप कैलकुलेट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे आपको याद होगा डिस्टेंस, स्पीड की वैल्यू हमने वो फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड बराबर क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो किसी भी चीज का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई चेंज आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना है, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसकी हेल्प से, रेट ऑफ चेंज की। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखो चार्ज फ्लो कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है। तो इसकी एक और डेफिनेशन होती है जो कि जनरल है, कॉमन डेफिनेशन है, जो हर बंदा यूज करता है, ठीक है। कॉमन डेफिनेशन है, उसका नाम नाम क्या है, उस डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं मैडम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड और करते हैं, थोड़ा सा डीप में कर ले जाए, तो मान लो जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये मेरा हाथ ही कंडक्टर, इस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में से, इसके इस एरिया में से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाए वो बोलेंगे हम, किसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, द अमाउंट ऑफ फ्लो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, एंड यू कैन से ऑल्सो दैट the rate of flow of charge, rate of flow of charge is also what, it is also a definition of electric current, okay. Now you can say that the electric current, the formula of electric current will be, formula of electric current will be what beta, electric current is the what, it is what, charge upon, this will be the formula of electric current. The electric current is represented by I, charge is represented by Q, and time is represented by T. So you can write down the formula of electric current, that is I is equals to Q upon D. I is equals to Q upon dt. This will be the formula of electric current. In numericals, you will use this formula I is equals to Q by T. इस formula के बहुत सारे, yes, any problem, किसी को कुछ दिक्कत है बेटा, ठीक है। तो I is equals to हो गया Q by T, कोई ना, कोई ना A2 क्लास, ठीक है। आई वस्तु क्या हो गया, तो कोई ना अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आप मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, वैसे अगर आप कुछ बोलना चाहती है तो आप मैसेज टाइप कर सकते हो। तो आई वस्तु क्या हो अपॉन डी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, ये बात समझ में आई। तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर वन। एंड सेकंड वन बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट होता है बेसिकली चार्ज मोशन पे, किसी भी कंडक्टर में चार्ज अगर मोशन पे दिख जाए तो समझ लो इलेक्ट्रिक करंट है। थर्ड वन बोला द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी, इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, क्यू बाई डी। एंड दिस फॉर्मूला यू कैन राइट डाउन दिस फॉर्मूला as such. As you know that Q is equals to what? Q is equals to N. You know that this formula. You can put down this value of Q in this equation. Then that will become Q is equals to Ne upon T. This will be the also a formula of electric current. ये इलेक्ट्रिक करंट का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, I बराबर Ne अपॉन टी, ठीक है। बहुत फॉर्मूला सेम, इधर सिर्फ क्यू क्यू यूज किया हमने, यहाँ पर क्यू की वैल्यू यूज की, ठीक है। मुझे लगता नहीं आपको इसमें कोई डाउट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑप्शन नोट भी कर लिया होगा बेटा आपने, चले आगे। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उसकी बात करते हैं। देखो याद रखना इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके पीछे लॉजिक है, दैट विल बी डिस्कस when we do numericals, okay. Still we are going to discuss on the direction of electric current. The direction of electric current, what will be the direction of electric current, and what will be the direction of direction of motion of electrons and protons. For this one, we have to consider. For this one, we have to consider a conductor. Let's suppose कि आपके पास एक कंडक्टर है,
and this conductor contains lot of electrons, large number of electrons. This conductor contains. There is a very large amount of electrons contained in this conductor. Very huge amount of electrons. ठीक है, अब आपने इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया किससे बेटा, बैटरी से. Now this conductor is connected to a battery, or you can say cell. This will be the positive terminal of the battery, and this will be the negative terminal. This side of the conductor behave like a positive. This side of the conductor, this face of the conductor behave like a positive terminal, and ये वाला फेस जो होगा बेटा, ये फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस फेस विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल. तो हमारे पास कंडक्टर के दो फेस होंगे. They are having two faces. One is a positive and another one is a negative. From this positive terminal, all electron are attracted. ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से अट्रैक्ट होंगे. All electrons are attracted by this positive terminal. Okay. So the motion of electron will be what? It is from negative to the positive. The motion of electron, you can say the direction of electron. The direction of motion of electron क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन, that will be of minus negative, that is you can say negative to positive. Negative to positive will be the direction of electrons. ठीक है. पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन, यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम व्हाट, पॉजिटिव टू. क्लियर. यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं बेटा वो इस तरफ चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ. तो यू हैव टू कीप इन माइंड that the direction of electron, yeah, you can see the direction of electric current is from positive terminal to the negative terminal, and the direction of electron is from negative terminal to the positive terminal. You can say that the there will be the two quantities, like one is electron and another one is electric current. The direction of electron and electric current both are in the positive direction. दे आर हैविंग, इन दोनों की डायरेक्शन बेटा कैसी होगी बेटा, अपोजिट होगी. एक की डायरेक्शन अगर इस साइड है तो दूसरे की डायरेक्शन इस साइड. Conveniently we can see that the direction of electron is from positive terminal to the negative terminal, है ना. Keep in mind always. This will help you. ये आपको बहुत हेल्प करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो अभी हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. इलेक्ट्रिक करंट की ऐसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर ली, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर ली. ठीक है. आज के सेशन में थोड़ा इतना ही होगा बेटा. लोगों को आपको मैं एक बात बता देता हूँ, कल का सेशन जो स्टार्ट होगा वो आई बराबर क्यू बाई टी के न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा. और उससे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की. इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट होती है, वैसे आपने नाम सुना होगा यूनिट का नाम होता है एम्पियर, है ना. The unit of electron, sorry, the unit of electric current is ampere. Okay, tomorrow we will discuss what is the 1 ampere. We will discuss amount, or you can say we will discuss the definition of 1 ampere. What is the 1 ampere, and the numerical based upon electric current, that is equals to I equals to Q by T, and I equals to N E by T. We will do the numericals tomorrow. Okay. Today's class is over. So if you are having any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave the class. क्लास लीव कर सकते हो बेटा, अगर कोई डाउट हो तो रुको.
चलिए बेटा चलिए, अंजलि वगैरह ये सब चलिए। अर्पित कुमार, निधि, कुणाल सिंह, क्लास लीव करो बेटा। हिमेश, लीव योर क्लास। अमन, लीव योर क्लास। निधि, निधि A1, निधि यू डोंट नो हाउ टू लीव द क्लास। साहिल, निधि यू डोंट नो हाउ टू लीव द क्लास, बेटा क्लास का लीव नहीं करना था आपको।